हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्जरी एवं ऑब्स्टेट्रिक में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। साथ में आपको नॉलेज प्लस भी दिया जाएगा जो आपकी बेसिक नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो के साथ में बने रहें। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा है एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। तो याद रखिएगा, ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके टिप पर आपको जो है शार्प टीथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। देखिए ये फिगर में जो है इसके टिप पर शार्प टीथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो हैवी टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने का इनका काम होता है। ठीक है, साथ में ये फेशिया, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू जैसे हमारे ब्रेस्ट और जो बॉबल टिश्यूज़ होते हैं उनको ये कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। चलिए अब हम समझेंगे इसका नॉलेज प्लस क्या है। तो आपको एक यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रहा है फेशिया। फेशिया क्या चीज़ है, याद रखिएगा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे एवरी ऑर्गन, ठीक है, ब्लड वेसल्स, बोन्स, नर्व फाइबर्स, मसल्स, इन सबको जो है ये क्या चारों तरफ से जो है कवर करके रखता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो याद रखना, लेज़र प्रोसीजर के दौरान जो डेलिकेट टिश्यू होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनको ग्रैस्प करने में, उनको पकड़ने में। ठीक है, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टाइनल एंड लैप्रोटॉमी। इसका जो जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ जो है कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा इंटेस्टाइनल जो सर्जरी होती है और आपकी लैप्रोटॉमी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका नॉलेज प्लस क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टर्म आया है लैप्रोटॉमी। लैप्रोटॉमी का मतलब क्या होता है, जब हम एब्डोमिनल कैविटी, क्या जब हमारी एब्डोमिनल कैविटी में किसी प्रकार का कोई चीरा लगाया जाता है या कट किया जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लैप्रोटॉमी कहते हैं। ठीक है, ये इसका फिगर बना है, देखिए ये होता है बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। ठीक है, इसका टिप देखिए कैसा है, बिल्कुल एकदम रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है रैंडॉल्फ फॉर्सेप्स। ठीक है, इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, स्टोन को पकड़ने में, ठीक है, जो हमारी किडनी स्टोन्स होती हैं उनको पकड़ने में, ठीक है, पॉलिप्स को पकड़ने में इनका जो हम लोग यूज़ करते हैं। पॉलिप क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है, देखिए रैंडॉल्फ फॉर्सेप्स है। देख रहे हैं आप कि इसका बिल्कुल एकदम टिप एंड देखिए कैसा है। ये टिप एंड इस प्रकार होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो स्टोन्स हैं, उसको पकड़ने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेस्जार्डिन्स फॉर्सेप्स। ठीक है, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट। इनका जो है यूज़ हम लोग कॉमन बाइल डक्ट से स्टोन्स को रिमूव करने में, ठीक है, किडनी को हटाने में और ब्लैडर स्टोन को हटाने में जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका फिगर है, आप ध्यान से देखिए इसको। इसी को हम क्या कहते हैं, डेस्जार्डिन्स फॉर्सेप्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खासतौर से ये प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा मैडजन वॉन सीजर्स। इनका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा, जो डेलिकेट टिश्यू होते हैं, जो आपके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनको कट करने में। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये है आपका मैडजन वॉन सीजर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीजर क्या है, कर्व्ड मायो सीजर्स। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कर्व्ड मायो। ठीक है, जो इनका जो टिप होता है, देखिए यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा कर्व्ड है ना, इसीलिए इसका नाम क्या डाला है हमने, कर्व्ड मायो सीजर्स डाला है। इसका उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो याद रखना, जो हैवी टिश्यूज़ होते हैं उनको कट करने में। अब हैवी टिश्यूज़ में कौन कौन से आ जाते हैं, तो याद रखना, जैसे आपका रेक्टस सीट है, ठीक है, मसल्स हैं, यूट्रस है, ब्रेस्ट है। ठीक है, तो इनके हैवी टिश्यूज़ को हम लोग काटने में कौन से सीजर का यूज़ करेंगे, कर्व्ड मायो सीजर्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट मायो सीजर्स। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है स्ट्रेट मायो सीजर है। ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है, कर्व नहीं हुआ आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, याद रखना, सूचर को काटने में। सूचर क्या होते हैं, टाँके। ठीक है, तो टाँके को काटने में हम लोग स्ट्रेट मायो सीजर का यूज़ करेंगे। ड्रेंस करने में, ड्रेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पस क्रिएट हुआ आपकी बॉडी में, ठीक है, तो पस को रिलीज़ करना क्या कहलाता है, ड्रेंस कहलाता है। साथ में आपको जो है इसका उपयोग ड्रेसिंग करने में भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सूचर रिमूवल सीजर। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो याद रखिएगा, ऑपरेशन के बाद में जो सूचर्स होते हैं, जो आपके टाँके होते हैं, उनको ये हटाने के काम में आते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये हमारा फिगर है सूचर रिमूवल सीजर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डॉइंस माउथ गैग।
ठीक है। इसका यूज़ हम देखेंगे तो याद रखिएगा, इसका यूज़ जो हम लोग माउथ को ओपनिंग, ठीक है, माउथ को खुला रखने के लिए करते हैं। कब करते हैं तो याद रखिएगा ओरल और ईएनटी प्रोसीजर के दौरान। ईएनटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ईयर, नोज़ और आपका थ्रोट, ठीक है। तो इस दौरान जब हम प्रोसीजर करते हैं तो माउथ को खुले रखने के लिए हम डॉइंस माउथ गैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर है, ये आपका जो है डॉइंस माउथ गैग है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पिनाट फिटोस्कोप। तो जो पिनाट फिटोस्कोप होता है याद रखिएगा ये एक स्टेथोस्कोप की तरह काम करता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे बेबी होता है उसके हार्ट रेट को सुनने के लिए जो हम लोग पिनाट फिटोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा प्रोटोस्कोप, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ये हमारा जो है प्रोटोस्कोप है। तो प्रोटोस्कोपी जो एक प्रोसीजर होती है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है प्रोटोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसका जो यूज़ है वो याद रखिएगा एनल कैविटी, रैक्टम और सिग्मोइडल कॉलोन के एग्जामिन के लिए जो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैकहॉर्स टॉबल फोर्सेप्स या मायोटॉबल क्लिप्स, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं तो याद रखिएगा जो आपके टिश्यूज़ होते हैं उनको पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, साथ में जो आपकी टॉवल्स होती है उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। जो आपकी टॉवल्स और ड्रैप्स होती हैं उनको सिक्योर करने के लिए हम जो है बैकहॉर्स टॉबल फोर्सेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड होल्डिंग और रिड्यूसिंग ए स्मॉल बोन और फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो इसका जो हम लोग यूज़ है, जो हमारी स्मॉल बोन्स होती हैं उनको फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए या स्मॉल बोन को पकड़ने के लिए जो है हम लोग बैकहॉर्स टॉबल फोर्सेप या मायोटॉबल क्लिप का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्कैल्पल हैंडल, ठीक है, यूज्ड फॉर टिश्यू सेपरेशन, टिश्यू को अलग करने के लिए, ठीक है। एंड अदर प्रोसीजर दैट रिक्वायर ए शार्प सर्जिकल ब्लेड टू पंचर और कट। इसमें क्या होता है एक सर्जिकल ब्लेड का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको जो है इसमें फिट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिट करने के बाद में किसी भी चीज़ को पंचर करना है या कट करना है तो हम लोग जो है स्कैल्पल हैंडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वार्ड पार्कर नाइफ हैंडल। तो याद रखिएगा इसका भी यूज़ बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कि अभी हमने स्कैल्पल हैंडल में देखा था। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, टिश्यू सेपरेशन में, ठीक है। और आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैल्पल हैंडल के हम लोग टिप पर सर्जिकल ब्लेड लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी हम लोग इसके टिप पर जो है सर्जिकल ब्लेड लगा देते हैं। और जिस पर्टिकुलर एरिया को हमें पंचर करना है या कट करना है तब हम जो है वार्ड पार्कर नाइफ हैंडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एपिसियोटॉमी सीजर है। तो याद रखिएगा ये जो सीजर होता है इसका उपयोग हम लोग पेरिनियम जो लेयर होती है, जो पेरिनियम होता है उसको हमें कट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो बेबी है उसका आसानी से जन्म या बर्थ जो है आसानी से हो सके, ठीक है। तो आप जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे हैं ये है हमारा एपिसियोटॉमी सीजर है, ठीक है। तो मेक अ सर्जिकल कट टू द पेरिनियम विद सीजर्स टू द मेक द बेबीज बर्थ ईजियर, ठीक है। तो जो ये पेरिनियम एरिया होता है याद रखिएगा जो आपका एनस होता है और जो वेजाइना होती है, ठीक है। तो इसका जो बीच वाला जो हिस्सा ये होता है इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। तो पेरिनियम थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि जो बेबी का बर्थ हो वो आसानी से हो सके। चलिए नेक्स्ट हमारा है कर्व्ड फॉर्सेप्स आर्टरी। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं इसकी जो टिप होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं तो हीमोस्टेसिस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम और फेसिया के एजेस को होल्ड और कट करने के लिए इस फॉर्सेप्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नॉलेज प्लस देखते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया है हीमोस्टेसिस, इसका मतलब क्या होता है, ए प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग को क्या है हमें रोकना है, स्टॉप करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगर आप वर्ड पर ध्यान दें तो हीमो का मतलब ही होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब है स्टॉप, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, प्रिवेंट कर देंगे। तो इस कंडीशन को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। इसी का दूसरा नाम याद रखिएगा फॉस्टर्स बैलेंजर्स स्पंज फॉर्सेप भी इसको कहते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान गॉज स्क्वायर को पकड़ने के लिए काम में लाए जाते हैं, ठीक है, जिससे गॉज जो है सर्जिकल साइट पर निकलने वाले ब्लड और फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। जो गॉज स्क्वायर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं तो याद रखिएगा जो सर्जिकल जो जहाँ साइट होती है, जो हम जहाँ ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ ब्लड और फ्लूइड जो है निकलता है, ठीक है। तो उसको जो है एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप या फॉस्टर बैलेंजर स्पंज फॉर्सेप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। तो याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका टूथेड फॉर्सेप्स होगा, दूसरा
नॉन टूथेड फॉरसेप्स होगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा टूथेड है, ठीक है। इसके यानी कि जो टिप पर जो है आपको शार्प टीथ देखने को मिलेंगे। और एक ऐसी फॉरसेप्स होती है जो नॉन टूथेड होगा, जिसमें आपको कोई भी दांत देखने को या शार्प टीथ जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, जो टूथेड फॉरसेप होता है इसका यूज़ हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के केस में करते हैं, जबकि जो नॉन टूथेड फॉरसेप होता है उसको हम डेलिकेट टिश्यू या जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए करते हैं। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जस्ट एकदम एबव, ठीक है, जो बिल्कुल ऊपरी सतह पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कोचस आर्टरी फॉरसेप्स। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है कोचस आर्टरी फॉरसेप है। इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने में, ठीक। नेक्स्ट हमारा है चीटल फॉरसेप्स, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है चीटल फॉरसेप्स है, ठीक है। तो स्टेराइल इक्विपमेंट को बॉयलर और फॉर्मेलिन कैबिनेट से रिमूव करने के लिए इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे हमारे इक्विपमेंट, स्टेराइल इक्विपमेंट जो कि बॉयलर में या फॉर्मेलिन कैबिनेट में है, कैबिनेट का मतलब क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। तो उस बॉक्स में जो भी स्टेराइल इक्विपमेंट्स हैं तो उनको जो है पिक करने के लिए, ठीक है, पिकअप करने के लिए, उनको उठाने के लिए हम लोग चीटल फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं। स्टेराइल गॉज ड्रम से जो है बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक ऐसा ड्रम जिसमें हम लोग स्टेराइल गॉज रखते हैं, तो उस स्टेराइल गॉज को जो है पकड़ने के लिए, ठीक है, पिकअप करने के लिए तो हम लोग जो है चीटल फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जब इस फॉरसेप का यूज़ ना हो तो उस वक्त फॉरसेप को मैथिलेटेड स्पिरिट के कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। जब हमें इसका यूज़ ना हो, ठीक है, एक कंटेनर होता है बिल्कुल इसी के शेप का होगा, ठीक है, तो ऐसे ही होता है, इस तरह का होगा कंटेनर, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार का कंटेनर, ठीक है। तो इस प्रकार के कंटेनर में क्या होता है, मैथिलेटेड स्पिरिट इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया जो है इस पर अटैक ना कर सकें, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग जब हमें यूज़ नहीं होता तो हम इसको अंदर इस तरह रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वुल्सैलम फॉरसेप्स, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा वुल्सैलम फॉरसेप्स, ठीक है, थोड़ी सी कर्व होती है और याद रखिएगा इसके टिप पर आपको जो है शार्प टीथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। हैज़ हुक्स एट द टिप ऑफ ईच ब्लेड, ठीक है, इसके प्रत्येक ब्लेड पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके प्रत्येक ब्लेड पर जो है टिप पर जो है आपको शार्प टीथ देखने को मिलते हैं। एंड आर यूज टू ग्रैस्प द यूट्रस, ठीक है। और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं तो किसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, याद रखिएगा जो आपकी यूट्रस और सर्विक्स होता है, ठीक है, तो उसको जो है ग्रैस्प करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो हम लोग इस वुल्सैलम फॉरसेप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवम फॉरसेप्स, ठीक है, यूज टू ग्रैप्स एंड रिमूव अ टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस इंक्लूडिंग द ओवम एंड प्लासेंटा, ठीक है। ओवम और प्लासेंटा जब ये प्रोसीजर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ओवम और प्लासेंटा होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए या उनके टिश्यूज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग ओवम फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ओवम फॉरसेप्स है, ठीक है। इसका जो आगे का जो टिप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, और बीच में जो है होल होगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ओवम को पकड़ लेते हैं, या आपका जो प्लासेंटा होता है उसको, जो प्लासेंटे के जो डेलिब्रेट्स होते हैं उनको पकड़ने में जो है काफ़ी आसानी मिलती है। तो किसकी सहायता से आप करेंगे, याद रखिएगा ओवम फॉरसेप्स की सहायता से। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, यूटेरिन फ्लशिंग क्यूरेट, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है यूटेरिन फ्लशिंग क्यूरेट है, ठीक है। यूज टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम यूट्रस एंड रेक्टम फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए रेक्टम और यूट्रस, किससे, रेक्टम और आपका यूट्रस से जो है हम लोग टिश्यू को थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं एज ए लैब टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि व्यक्ति को जो है कैंसर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा यूटेरिन फ्लशिंग क्यूरेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल डायलेटर, याद रखिएगा सर्वाइकल डायलेटर को हम ऑस्मोटिक डायलेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तो जो हमारी जो सर्विक्स होती है उसको डायलेट करने के लिए हम लोग जो है सर्विकल डायलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सर्विकल डायलेटर है, ठीक है। तो यूज टू जेंटली ओपन द सर्विक्स टू एक्सेस द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सर्विक्स को जो है ओपन कर दिया जाता है, जिससे हम आसानी से जो है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
पैल्वीमीट्री, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है पैल्वीमीट्री है, साथ में जो है ये आप देख रहे हैं ये मेजरमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम लोग इसमें नंबर लिखे रहते हैं, इसके साथ साथ हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। टू इवेल्युएट द साइज ऑफ वुमेन्स पेल्विस, जो वुमेन का जो पेल्विस होता है उसके साइज को मूल्यांकन करने के लिए हम लोग पैल्वीमीट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू प्रेडिक्ट वेदर शी विल बी एबल टू गिवन बर्थ वैजिनली और नॉट, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जब पैल्वीमीट्री से हम पेल्विस का मेजरमेंट करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो वुमेन होती है वो क्या आसानी से अपने बेबी को जन्म जो है वेजाना के थ्रू दे सकती है या नहीं, ठीक है। तो आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, पैल्वीमीट्री का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर है। इसका आप देखिए जो टिप होता है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है और दोनों ही सिरे जो हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम शार्प होंगे। इसके जो एंडेड होते हैं, ठीक है, जो किनारे होते हैं बिल्कुल एकदम शार्प होंगे, ठीक। यूज्ड फॉर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर का यूज़ करेंगे। जैसे नाम से ही स्पष्ट है वैसे ही इसका यूज़ भी है, ठीक है। दीज सीजर्स फीचर्स वाइड फ्लैट एंड कर्व्ड ब्लेड्स, ठीक है। जैसे कि आप इसका जो मेन जो फीचर है वो क्या है, इसका जो ब्लेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होंगे, फ्लैट होंगे और वाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप्स। इनका जो यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा आर्टरी और ब्लड वेसल्स को जो है पकड़ने में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने में करते हैं। अगला क्या है, यूज्ड इन मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर। ज़्यादातर जो है सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं इसका हम स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप्स का इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है यूटेरिन साउंड, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो जो आपकी यूटेरिन कैविटी होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में या उस कैविटी की जो है गहराई को मापने में जो है हम लोग गॉस का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग मापने में यूटेरिन साउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल विद द प्लेसमेंट ऑफ IUDs। IUDs का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। जैसे कि आपकी कॉपर टी है, ठीक है, तो कॉपर टी को जैसे हमें प्लेसमेंट करना है, ठीक है, यूटेरिन में, तो हम जो है यूटेरिन साउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द इंट्रा यूटेरिन पोजीशन, जो आपकी यूटेरिन होती है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम उसका पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके जो यूटेरिन कैविटी की जो लेंथ होती है, यानी कि जो गहराई होती है, जो डेप्थ होती है, उसको भी हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, याद रखिएगा यूटेरिन साउंड का। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो होता है यूटेरिन साउंड होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉलेज प्लस की। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, ठीक है। क्या है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एक्सरे प्रोसीजर होता है जिसकी सहायता से हम फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर क्या क्या चीज़ हो रही होती है, तो उसको जो है हम लोग हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी की सहायता से जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स होती है, जिसका जो टिप होता है, याद रखिएगा, टिप कैसा होगा, टूथेड होंगे, ठीक है, लेकिन शार्प नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के काम में हम इसको लाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो रप्चर यूट्रस है, ठीक है, तो रप्चर यूट्रस के केस में यूट्रस को रिमूव करते वक्त जो पैडिकल को क्लैम्प करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, रप्चर यूट्रस, जो आपका बाई चांस यूट्रस जो है रप्चर कर गया है, तो उस केस में क्या होता है, यूट्रस को रिमूव करते वक्त पैडिकल को क्लैम्प करने के लिए जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निडल होल्डर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसकी जो टिप होती है थोड़ी छोटी होती है, याद रखिएगा, और कैसी होगी, थोड़ा सा इसमें जॉ होंगे, जा, ठीक है। जॉ का मतलब क्या होता है, शार्प नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जा कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है आपको यहाँ पे निडल होल्डर में भी जो है जा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, तो याद रखें, इसका यूज़ सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान वुंड को सूचर करने वाली सूचर निडल को होल्ड करना होता है, ठीक है। जो सूचर, जब हम सूचरिंग करते हैं तो उसमें जो निडल का यूज़ करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सूचरिंग, तो उस निडल को होल्ड करने के लिए आपको किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, निडल होल्डर का हम लोग यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्या है, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। यह है वुंड के सराउंडिंग मसल्स, ठीक है, वुंड के सराउंडिंग मसल्स और स्किन को पकड़ने के लिए जो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। इसके टिप पर जो है टीथ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखिए ये इसके टिप पर देखिए आप, यहाँ पे जो है टीथ जैसे आपको शार्प स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मसल्स और आपकी स्किन जो है उस मसल्स के चारों ओर और जो स्किन होती है उसको आसानी से हम लोग ग्रैस्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप है। प्लेन इसलिए नाम डाला है क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि इसके टूथेड डिसेक्टिंग फॉरसेप के बिल्कुल टिप पर जो है कैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है शार्प स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर जो है आपको वो स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो टिप होती है कैसी होती है, जॉ लाइक होंगी, ठीक है। इसके टिप पर जो है आपको ऐसे ऐसी जो है लाइनें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसको जो है इसको हम जॉ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है लाइनें देखने को मिल जाएंगी आपको इसके टिप पर, ठीक है। तो डेलिकेट स्ट्रक्चर, जैसे डेलिकेट स्ट्रक्चर से मतलब क्या, जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपके ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, पेरिटोनियम, मसल्स को होल्ड करने के लिए इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लंट डिसेक्शन में भी जो है इसका काम लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है कास्कोस वॉयवल वेजाइनल स्पैकुलम, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट करने में इस स्पैकुलम का यूज़ करते हैं, ठीक। और कहाँ करेंगे, पैप स्मीयर को लेने के लिए, ठीक है, कॉटराइजेशन ऑफ वेजाइनल इरोजम में, ठीक, एंड कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी जो टेक्निकल टर्म आए हैं इसको हम नॉलेज प्लस में समझेंगे, ठीक है। तो पैप स्मीयर क्या होता है, तो याद रखिएगा सर्विक्स से हम लोग कुछ थोड़ी सी सेल्स को जो है रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैप टेस्ट या पैप स्मीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉटराइजेशन ऑफ वेजाइनल इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विक्स की नेक होती है उसमें कुछ सेल्स को हीट दी जाती है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कॉटराइजेशन ऑफ वेजाइनल इरोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका सर्विक्स है, वेजाइना है, ठीक है, और आपका वल्वा है। तो इनके एग्जामिन के लिए या एग्जामिन करना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट हमारा है सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम, ठीक है। ये डबल ब्लेडेड सर्जिकल, ठीक है, ये कैसा होता है, डबल ब्लेडेड होता है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो एक डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है। जब वेजाइना और सर्विक्स का एग्जामिन करना हो, हमें परीक्षण करना हो, तब हम जो है सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे रिट्रैक्टर, ठीक है। बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं या बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंत में रिट्रैक्टर वर्ड आता है, ठीक है, लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिट्रैक्टर क्या होता है। तो रिट्रैक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को पीछे की ओर पलटना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिट्रैक्टर कहेंगे। द एक्शन ऑफ ड्राइंग, ठीक है, द एक्शन ऑफ ड्राइंग समथिंग बैक, यानी कि किसी चीज़ को पीछे की ओर खींचना क्या कहलाता है, रिट्रैक्टर कहलाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, डॉइंस रिट्रैक्टर, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डॉइन रिट्रैक्टर, ठीक है, यूज टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको पुल बैक करने के लिए, पीछे की ओर खींचने के लिए हम लोग जो है डॉइन रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। और कहाँ इसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा हिस्टेरेक्टोमी में, ठीक है, सिजेरियन ऑपरेशन में और लेप्रोटोमीज़ में, ठीक है। अगला क्या है, रिट्रैक्शंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसको रिट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो किसका यूज़ हम लोग करेंगे, यहाँ पे डॉइंस रिट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका नॉलेज प्लस क्या है। तो एक यहाँ पे वर्ड आया है हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यूट्रस को रिमूव करना। क्या, यूट्रस को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आपका हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है वेट लेनर रिट्रैक्टर, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है वेट लेनर रिट्रैक्टर होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा टिश्यू को होल्ड करने में, सर्जिकल साइट को एक्सपोज करने में, ठीक है। और कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिक प्लास्टिक सर्जरी में, लॉन्ग बोन जॉइंट प्रोसीजर में और मैस्टोइड सर्जरी में, ठीक है। अब यहाँ पे नॉलेज प्लस में क्या है, थोड़ा सा मैस्टोइड सर्जरी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे। तो ए मैस्टोइडेक्टोमी इज़ ए procedure performed to remove the
मैस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है। मैस्टॉइड एयर सेल्स, एयर बबल्स इन द स्कल, ठीक है। स्कल में जो एयर बबल्स बन जाती हैं, आपकी जो मैस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाएगा, आपका मैस्टॉइडेक्टॉमी कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है वो किसके अंतर्गत होती है, मैस्टॉइड सर्जरी के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो मैस्टॉइड सर्जरी में कौन से रिट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा वेट लैनर रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिट्रैक्टर है डेवर रिट्रैक्टर, ठीक है। तो इसका यूज़ जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, हमारा ये जो है डेवर रिट्रैक्टर है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरैकिक प्रोसीजर, ठीक है। एब्डोमिनल या थोरैकिक प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको पीछे की ओर जो है होल्ड करने के लिए, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डेवियर रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं। इट में आल्सो भी यूज टू मूव और होल्ड ऑर्गन्स अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइट, जहाँ पे आपकी सर्जरी हो रही होती है या जो सर्जिकल साइट है, तो उस सर्जिकल साइट से किसी ऑर्गन को होल्ड करने में या उसको उस सर्जिकल साइट से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को दूर ले जाने में, ठीक है, किस रिट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा डेवर रिट्रैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंजर बैक्स रिट्रैक्टर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है लैंजर बैक्स रिट्रैक्टर है, ठीक है। अलाउ सर्जन्स टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं उनको पीछे की ओर खींचने में, एंड इंसीजन और बुंड एज, ठीक है, जो बुंड एज होता है, ठीक है, जो घाव का जो किनारा होता है उसको होल्ड करने में। नेक्स्ट रिट्रैक्टर है हमारा डबल हुक रिट्रैक्टर, ठीक है। तो इसका नाम क्यों डाला है, आप देख रहे हैं फिगर में, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल हुक देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको जो हम लोग डबल हुक रिट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा सर्जरी के दौरान जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको रिट्रैक्ट करने में। यहाँ जो सर्जरी होगी, याद रखिएगा कहाँ की सर्जरी होगी, आपके हैंड, फुट और एंकल की जो सर्जरी होगी, ठीक है। तो इस सर्जरी के दौरान जो भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको रिट्रैक्ट करने में हम लोग डबल हुक रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अगला क्या हमारा सिंगल हुक रिट्रैक्टर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा केवल सिंगल हुक है, ठीक है। तो इसका यूज़ देख लेते हैं कहाँ पे करते हैं हम लोग, यूज्ड इन वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर। इसका यूज़ जो हम लोग विभिन्न सर्जिकल प्रोसीजर जैसे फैको, ठीक है, आपने सुना होगा फैको, जो फैको टेक्निक होती है जिसका यूज़ हम लोग कैटारेक्ट में करते हैं, ठीक है। कैटारेक्ट जो सर्जरी होती है उसको हम फैको मेथड कहते हैं या फैको टेक्निक कहते हैं, ठीक है। रेटिना या विट्रस सर्जरी, ठीक है। तो कुल मिला के ये आई से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो जब हम आई की सर्जरी करते हैं तो उस दौरान जो है हम लोग सिंगल हुक रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करेंगे, तो आपका जो है फैको टेक्निक जिसे हम कैटारेक्ट सर्जरी कहते हैं, रेटिना और आपकी विट्रस सर्जरी, ठीक है। तो इन सर्जरी में जो है हम लोग सिंगल हुक रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉरिस रिट्रैक्टर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, मॉरिस रिट्रैक्टर है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, यूज टू रिट्रैक्ट एब्डोमिनल वॉल इंसीजन, ठीक है। जो हमने एब्डोमिनल जो हमारी वॉल होती है, ठीक है, जो कटी हुई वॉल है एब्डोमिन की, उसको रिट्रैक्ट करने में, ठीक है। और कहाँ इसका यूज़ करते हैं, लॉइन इंसीजन में, दूसरा सबकॉस्टल इंसीजन्स में, ठीक है। चलिए अब हम नॉलेज प्लस की बात करते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आया हुआ है सबकॉस्टल इंसीजन। सबकॉस्टल रिट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द रिब केज, जो आपकी जो ये आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे ये आपकी क्या है, रिब केज है, ठीक है। बच्चे की क्या रिब केज होती है, तो बिल्कुल रिब केज के जस्ट एकदम बिल्कुल नीचे जो है एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। तो एब्डोमेन यहाँ क्या होगा, वो अंदर की ओर थोड़ा सा मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सबकॉस्टल रिट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन एट द एंड ऑफ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, ये जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट बोन में क्या होगा, कुछ एब्डोमेन का जो पार्ट होता है वो अंदर की ओर थोड़ा सा मूवमेंट करने लगता है, ठीक। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सब एक्सटर्नल रिट्रैक्शन कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्किन बिटवीन द रिब्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में क्या होगी, स्किन होगी, स्वाभाविक बात है, ठीक है। जो ये जो स्किन होगी वो कहाँ मूवमेंट करेगी, थोड़ा सा नीचे की ओर जो है मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा है वॉकमैन्स रिट्रैक्टर। इसका जो है हम लोग दूसरा नाम कैट पॉ के नाम से भी जानते हैं। कैट पॉ इसीलिए कह देते हैं, देखिए यहाँ पे इसका एंड आप देख रहे हैं, तो इसका आकार आपको देखने में कैसा लग रहा है, जैसे बिल्ली के पंजे हों, ठीक है। इसीलिए इसको हम जो है कैट पॉ भी कह देते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा, जो इंसीजन होता है, जो चीरा जब लगता है तो चीरे के दौरान शेप कैसा हो जाता है, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो इनके एजेस को होल्ड करने के लिए हम लोग वॉकमैन्स रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक। अगला क्या है, स्मॉल जॉइंट, सोल्स, पाम की जब सर्जरी हो रही होती है या ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उस समय जो ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं या सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उनको रिट्रैक्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए जो हम लोग वॉकमैन रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस चैनल या टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हों उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।